हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। इन तमाम अपडेट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। एडमिट कार्ड, एग्जाम पोस्टपोन, न्यू एग्जामिनेशन डेट, नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसे बातचीत करने के लिए। चूंकि मैं लगातार इस चीज़ को कवर अप कर रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने कहा है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, न्यू एग्जामिनेशन डेट, पोस्टपोन्ड एंड साथ में नॉर्मलाइजेशन, इन 4 टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अनस्टॉपेबल पे ही देखने को मिलता है। ओके गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, एक नोटिस निकला है और आप कह सकते हो वो एक सर्कुलर जारी किया गया है आपके द्वारा, वो एक्चुअली में ऑफिशियल साइट पे नहीं है और उससे वो ऑफिशियल साइट पे अपलोड भी नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या है, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के है और इन्होंने कुछ बातें कही है। और हालांकि ये पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन इसमें और क्या क्या चीज़ें कही गई है पहले मैं उसके ऊपर बातचीत करता हूँ। क्योंकि इसमें आयोग ने साफ साफ कहा है कि ये 13 तारीख को एग्जामिनेशन ले रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को एग्जामिनेशन ले रहे हैं। शुक्रवार दिन है, एकल पारी में होगा, यानी कि एक ही शिफ्ट में होगा। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होगा। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया है कि इसमें क्या करेगा आयोग। इसमें आयोग कह रही है कि हम 3 तरीके के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसको कलरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सवाल यहाँ ये है कि आप 13 तारीख को जब एग्जामिनेशन लोगे तो उसका एडमिट कार्ड अभी तक आपने जारी क्यों नहीं किया है, और क्या ये संकेत कह रहा है कि एग्जामिनेशन डेट अब आगे बढ़ने वाला है और एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप जान लो कि जो बुकलेट है उसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि सेट 1 में, जो सेट 1 होगा स्टील बॉक्स के अंदर होगा और ब्राउन कलर का होगा। आप ये कह रहे हैं कि सेट 2 आएगा वो येलो कलर का होगा और सेट 3 आएगा जो ब्लू कलर का होगा। ठीक है सर, ये अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों? एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, या 2 दिन एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों? क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिनका हो रहा होगा उनका भी नंबर कट जाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में यूजीसी नेट का मैंने देखा है, उनका लगभग जो बच्चा जीआरएफ क्वालिफाई कर रहा था वो नेट भी नहीं कर पाया है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से ऐसा होगा कि आप प्रीलिम्स पास कर रहे थे, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप प्रीलिम भी पास ना कर रहे हैं, तो फिर वही वाली बात है भाई, 1 साल हमने वेट किया तो एग्जाम देने से ही क्या फायदा। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है कि हम नॉर्मलाइजेशन पद्धति को नहीं अपनाएंगे और नहीं मानेंगे, ये स्टूडेंट कम्युनिटी का कहना है। आयोग ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं किया है कि वो नॉर्मलाइजेशन को खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले एग्जाम ले लेते हैं फिर देखते हैं। नहीं भाई, वो नहीं होता। लिखित में आप दे दो कि हम नॉर्मलाइजेशन को हटा रहे हैं, बात हो गया समाप्त। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि 13 को आप कह रहे हो कि एग्जाम हम लेंगे, आज से 9 दिन का टाइम बच रहा है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में रहते हैं, एमपी में रहते हैं। इसके अलावा आप देखो तो भारत के जितने भी स्टेट है, अप्रॉक्सीमेटली बिहार जिससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो, और आसपास के एरियाज के जो भी स्टेट है, सभी जगह के बच्चे फॉर्म फिल किए हुए हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जारी करोगे तो फिर वो बच्चे आएंगे कैसे? दूसरी बात ये है कि होटल वगैरह, यानी कि बिहार में वैसे भी रहने की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना, ये एक सच्चाई है कि अगर आप बाहर स्टेट से आ रहे हो, अगर आपके घर में किसी महिला ने डाल रखा है फॉर्म, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई आप बस यही है कि आप सोच सकते हो कि एडमिट कार्ड आएगा, होटल बुक करेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये, ठंड का मौसम है तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है, क्योंकि कल आने के चांसेस एडमिट कार्ड के थे और कल ही रिलीज होने वाला था। चूंकि आयोग ने कह रखा है कि हम 10 दिन पहले देंगे, 4 दिन पहले तो वो यूजीसी नेट वाले करते हैं। आप पीसीएस एग्जामिनेशन ले रहे हो और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दोगे, तो ये ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि 4 दिन पहले देगा। नहीं भाई, 4 दिन पहले हमको एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। आप एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करो, 4 दिन पहले आप देख के ही क्या कर लोगे? बच्चा कैसे ट्रेवल करेगा, कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है? इसके अलावा तो पहले हमने बातचीत कर लिया कि भाई एडमिट कार्ड जो कि कल आना चाहिए था नहीं आया है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल करके एक चीज़ डाउट क्रिएट कर रहा है कि एग्जामिनेशन में भी पोस्टपोन्ड हो जाए। और मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है
कि आज उसके ऊपर आपको अपडेट देखने को मिले, ऑफिशियल साइट के ऊपर एग्जामिनेशन डेट, न्यू एग्जामिनेशन डेट के बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी घोषणा देखने को मिल सकता है, या कोई ऐसा पब्लिक नोटिस आयोग जारी कर सकती है जिसमें सारी क्लियरिटी दे सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी में। इसके अलावा आप कहोगे सर आप तो कहते हो सोर्सेस का क्या कहना है, तो सोर्सेस तो अभी भी कह रहा है कि एडमिट कार्ड आएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन जब सोर्सेस कह रहा है एडमिट कार्ड आएगा तो क्यों नहीं आया, सवाल यहाँ ये है। इसके अलावा अन्य जो भी ग्रुप वगैरह है, जो लोग बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है, तो वो लोग बस यही कह रहे हैं कि इतना डिले हो रहा है तो मे बी अब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए और ये एग्जाम आपका जैन में कंडक्ट हो। लेकिन ऐसी बातें चल रही है, ठीक है ना, आयोग ने ऐसा नहीं कहा है कि हम जैन में एग्जामिनेशन लेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। तो मे भी हो सकता है कि इन सारी रीजन्स की वजह से एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड कर जाए और वो जैन के आसपास पहुंच जाए, लेकिन आज हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं क्लैरिटी आज के ही डे मिल जाएगा कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है, और मे भी हो सकता है ऐसे 2-3 घंटे के बाद भी मिल सकता है, और मे भी हो सकता है कि रात भी निकल जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है। मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास पहुँच जाएगा। कुछ नहीं करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना, इसके अलावा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी पीडीएफ आएगा तो इंस्टेंट मैनर में आपके पास पहुंचाया जा सके। देन आपका क्या मानना है कि एग्जामिनेशन डिले होगा या नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डिले हो रहा है। दूसरी बात यह है नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है इसे समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो सपोर्ट करता हूं कि समाप्त होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस वगैरह का जो ये किया जा रहा है, पहले ABCD मान लेते हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई है, आपका जो वो पावर था वो कहाँ गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जा रहा है सर, इतने सारे आप ब्यूरोक्रेट्स को रखे हुए हो, क्यों हो जा रहा है आपका पेपर लीक। छोटे लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं होती, कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल पे होती है। तो थोड़ा अपनी जांच एजेंसीज वगैरह को भी ठीक करो। बच्चों का अब देख रहे हो कितना लंबे टाइम से ये बीपीएससी लंबड़ाया जा रहा है, साल भर तो यही निकल गया। बच्चा सोच रहा था कि एग्जाम देकर के यूपीएससी पे भिड़ेंगे, अदर पीसीएस एग्जामिनेशन पे भिड़ेंगे, अभी यही नहीं होने से रहा, समझ में आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी है, इसके अलावा आपका यूपीएससी भी है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं आयोग ने हौच पौच में डाल रखा है। कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, एडमिट कार्ड आने के चांसेस बहुत 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 कम दिख रहे हैं, लेकिन सोर्सेज का कहना यह है कि एडमिट कार्ड आएगा। अब देख लो आप। दूसरा ये है कि जो भी कम्युनिटी है जो बीपीएससी के ऊपर काम करती है, टीचिंग का काम या अपडेट डालने का काम या जो भी वर्क है, उन लोगों का मानना है कि एग्जाम डेट अब एक्सटेंड हो जाएगा, बिकॉज आयोग ने अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया है, ठीक है। जो 10 दिन पहले का जो शेड्यूल चल रहा था उन्होंने इस रिचुअल्स को ब्रेक कर दिया है। तीसरी बात यह है कि मे भी हो सकता है कि बच्चे अब धरना देने के लिए कह रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, इस चीज़ में हमें जाकर के धरना देना है शांतिपूर्ण तरीके से, और हमें अपनी आवाज़ रखनी है। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से भी ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि आज ये कंप्लीट एंड क्लियर मे भी हो सकता है कि आयोग कर दे, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट मैं आप तक लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।